अ, अच्छा जी। सो द नेक्स्ट मेथड आपके पास है एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। द एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में भी हमने देखा था कि भाई आपके पास सीरीज होती है, यानी यू नॉट ऑफ एक्स, यू वन ऑफ एक्स, यू टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, एक सीरीज सोल्यूशन मेथड ही सीरीज सोल्यूशन इसका सीरीज में ही होता है। ठीक है, तो ये कंसिडर करें कि आपके पास एक वोल्ट्रा इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका nth डेरिवेटिव को, और अ, ये जो बी केज हैं ये कांस्टेंट्स हैं आपके पास, डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल कंडीशंस, यानी इनिशियल कंडीशंस आपके पास डिफाइंड है। और यू ऑफ एक्स आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपने ये nth डेरिवेटिव खत्म करने पड़ेंगे ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट करते रहें तब तक जब तक कि आपके पास यहाँ डेरिवेटिव खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, यानी यू ऑफ एक्स ना आ जाए इधर, तब तक आप इसे डेरिवेटिव करते रहे, इसको इंटीग्रेट करते रहें इस इक्वेशन 28 को। ठीक है, तो आपके पास जब इंटीग्रेट करेंगे सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, आपके पास ये एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगी। अच्छा, ये आपके पास मिल सकता है इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए, वील सी। और ये जो एल इनवर्स है, ये आपको ये बता रहा है कि ये एन फोल्ड इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, यानी यहाँ पे कितनी दफा इंटीग्रल जो है ना वो अपने अप्लाई किए हैं, यानी इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो ये उस एल इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये करने के बाद नाउ यू विल अप्लाई द डिकम्पोजिशन मेथड। आप डिफाइन करेंगे कि भाई मेरा जो डिकम्पोजिशन सीरीज होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को यू विल सब्स्टिट्यूट हियर, सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक, इसको आप ऐसे खोल के लिखेंगे, ये होगा यू नॉट ऑफ एक्स, यू वन ऑफ एक्स, यू टू ऑफ एक्स, इसकी समेशन होगी। और इसको आप जब आप सेपरेट करके रखेंगे सो यू विल गेट इन दिस मैनर, जैसे हम चैप्टर 2 में हम करते हुए नहीं आए वैसे। ठीक है, हाँ जी। यू आईज ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, यू नॉट ऑफ एक्स क्या हो, यू वन ऑफ एक्स क्या हो। अगर ये मिल जाए हमें तो फिर हमें क्या मिल सकता है, हमें सोल्यूशन इसका मिल सकता है। ये हम रिकर्सिव मैनर में हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नॉट ऑफ एक्स के लिए आप क्या करेंगे, यू नॉट ऑफ एक्स अगर आपने फाइंड करना है तो वो एडोमियन मेथड क्या कहता है कि इस फर्स्ट वन इसको आप कंसिडर करें कि ये यू नॉट ऑफ एक्स है। ठीक है, ये जो सॉरी, इसको आप कंसीडर करेंगे यू नॉट ऑफ एक्स है, फिर इसको यू वन ऑफ एक्स कंसीडर करें, इसको यू टू ऑफ एक्स करें, इसको यू थ्री ऑफ एक्स करें, सो ऑन। ठीक है, इसको यू नॉट ऑफ एक्स आपने कंसीडर किया, सो यू वन ऑफ एक्स आपके पास ये होगा, यू टू ऑफ एक्स ये होगा कि यहाँ पे यू नॉट है, यू नॉट मिल गया, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करा, ये एल इनवर्स, ये एन फोल्ड इंटीग्रल ऑपरेटर है, आपको यहाँ से यू वन ऑफ एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली यू टू ऑफ एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको आप जनरलाइज करेंगे, सो जनरलाइज आप जब करेंगे तो आपने कहा यूनिट ऑफ एक्स आपको इस तरीके से मिल सकता है, और यू वन ऑफ एक्स जो है वो आपके पास यानी यू एन प्लस वन नेक्स्ट जो आपके पास मिल सकता है वो इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, सी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, फिर उसके लिए हमें थोड़ा सेपरेट करना होता है ना। है, ये आपके पास ये इक्वेशन है। आप इसको इंटीग्रेट कितनी दफा करेंगे, जब आप इसे एक दफा इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे आपको यू प्राइम ऑफ एक्स मिल जाएगा, अभी भी यू ऑफ एक्स नहीं मिला तो आपको दो दफा इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टू फॉल्ट इंटीग्रल ऑपरेटर्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो देखिए टू फॉल्ट इंटीग्रल ऑपरेटर एल इनवर्स, तो एल इनवर्स क्या है, ये आपके पास है 0 to x लिमिट्स होंगी आपके पास। ठीक है जी, दो दफा इंटीग्रेट करेंगे, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे सो इन इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए, इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए ये आपके पास बी क्या था यहाँ पर कि जी, सॉरी, आपके पास ये था, हाँ इस फॉर्म में होंगी ये आपके पास, ये पता 1/k फैक्टोरियल बी के और ये एक्स टू द पावर के, ये बी के डिपेंड करता है, ये जितनी भी इनिशियल कंडीशन है तमाम को आप सम कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये दो इनिशियल कंडीशंस थी, ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस
ये आपके पास आ जाएगा एल इनवर्स 0 to x x - t u(t)dt। ठीक है जी, एक सेकेंड वेट। बी केस, ये मुझे देखूं। हम्म कि अगर 0 है तो फर्स्ट u(0), ओके। के 1 है, 1 फैक्टोरियल के। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में 1/3 फैक्टोरियल, ये कैसे आया? ओह यस, इसको आप क्या करेंगे? अच्छा, इस एक्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। जब आप इसको एक्स को 2 दफा इंटीग्रेट करें, जब एक दफा इंटीग्रेट करने से आपको तो मिल जाएगा x² अपॉन 2, ऐसा ही है, ये आपको मिल जाएगा। फिर आप जब इसे एक और दफा इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको मिलेगा फिर x³ अपॉन 6। तो ये 6 है, ये 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एल इनवर्स, फिर इसका यानी 2 टाइम्स आपने इंटीग्रेट किया ना, ये आपके पास आ जाएगा। सो u0 ऑफ x आपके पास क्या था? ये आपके पास u0 ऑफ x होगा। ठीक है जी, ये u0 ऑफ x होगा। फिर u1 ऑफ x क्या होगा आपके पास? ये चीज होगी एल इनवर्स x - t u0 ऑफ t dt। u0 ऑफ t इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 2 दफा इंटीग्रेट करके सो यू विल गेट दिस वन। u2 ऑफ x आप कंप्यूट कर सकते हैं, u1 ऑफ x पे सब्स्टिट्यूट करें, ये x - t के बने आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाई करें, x - t से मल्टीप्लाई करवाएं इस पूरी इंटायर एक्सप्रेशन को, और 2 दफा इंटीग्रेट करें सो यू विल गेट दिस। सिमिलरली u2 ऑफ x भी मिल जाएगा, u3 ऑफ x भी मिल जाएगा। सो u ऑफ x आपके पास ये आ जाएगा, यानी इसमें आपके पास u0 ऑफ x भी आ गया फर्स्ट 2 टर्म्स। सेकंड आपके पास जो 2 टर्म्स हैं ये u1 ऑफ x है, फिर एंड सो ऑन। तो यहाँ आपके पास देखें, ये आपके पास देखें, ये x की पावर्स सारी ऑड हैं, और नीचे आपके पास जो फैक्टोरियल्स हैं वो उन ऑड पावर्स का फैक्टोरियल है। सो ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है जी, सो ये आपके पास का सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से जी, इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप देख सकते हैं कि वही सेम प्रोसेस होगा। इसको 2 दफा इंटीग्रेट करेंगे, आई थिंक सो, हाँ 2 दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आपके पास ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास 1 है तो ये x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये u0 ऑफ x आ जाएगा, फिर u1 ऑफ x आपके पास ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपके पास u1 ऑफ x u2 ऑफ x मिल जाएगा। अब यहाँ देखें, इसकी पावर सारी इवन नंबर्स हैं और नीचे इवन का फैक्टोरियल है ना। सो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव है। जब एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर आ जाएगी, दूसरी दफा लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी, तीसरी दफा लेंगे तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगी। तो सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी, यानी सॉरी, एक दफा इंटीग्रेट करने से आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रह जाएगा। तो इसको भी खत्म करना है तो आपको दूसरी दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। अब इसको खत्म करने का यानी कि 3 फोल्ड, मतलब 3 आपके पास ना इंटेग्रल ऑपरेटर्स आपके पास लगेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास u0 ऑफ x आ जाएगा, ये u1 ऑफ x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ आपके पास अगर नोट करें, यहाँ नोट करें कि आपके पास जो है ना ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, मतलब अल्टरनेटिंग, यानी एक प्लस में है, दूसरी नेगेटिव में है। और इसका पैटर्न थोड़ा देखें कि 1 + x, और जो इवन इवन हाँ, यहाँ से हमने इन इसको जब हमने सेपरेट किया, 1 - 1/2 फैक्टोरियल और +1/4 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास यानी ये अल्टरनेट है और इवन वाली है, तो ये आपके पास कोसाइन ऑफ एक्स है। यहाँ पर आपने साइन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन को आपने सेपरेट कर दिया, सो यू विल गेट साइन एक्स।
ठीक है जी। सो ये आपके पास था एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। नेक्स्ट आपके पास वेरिएशनल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा। स्टॉप।